नैनी और लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग। और इस ब्लॉग में हम बात करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग सी, मैं आपसे कुछ चीज़ें हैं जो आज एक्सपीरियंस जो मैंने किया है लाइफ को लेके, और कैसे मैं अपनी प्रॉब्लम, जब भी मेरे सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं मैं इनको कैसे टैकल करती हूँ, क्या चीज़ है जो मुझे उस चीज़ से बाहर निकाल देती है। फिर वो प्रॉब्लम्स कभी कभी बहुत बड़ी भी हो जाती है, कैसे हमें उन चीज़ों से बाहर निकलना है। तो गाइज़, प्रॉब्लम तो देखो सबकी लाइफ में होती है। अब उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के तरीके किसी किसी को ही पता होते हैं। अब ये नहीं है कि वो तरीके कहीं किसी किताब में आपको पढ़ाए जाते हैं। वो एक्चुअली हम कहते हैं ना, आप कभी कभी सुनते होंगे ना कि अपने अंदर की भी एक दुनिया होती है। उस अंदर की दुनिया के अंदर हमारे बहुत से सवालों के जवाब होते हैं। बस वही है आज हमने इस वीडियो में बात करनी है, और हो सकता है शायद आपको भी इस चीज़ से कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो चलिए गाइज़, वीडियो को लंबा नहीं करते और अपना ब्लॉग करते हैं शुरू। बट उससे पहले आपको मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको आने वाली वीडियो के वाले नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को और वीडियोस को शेयर करना भी ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसा कि अगर ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको लगता है मैं आपसे डिस्कस कर सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस है, हमें शेयर करने चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, अभी शेयर करते हैं बातें भी और एक्सपीरियंस भी। तो लेट्स गो गाइस। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं आज कुछ एक्सपीरियंस की, कुछ ऐसी बातों की जो हेल्प करते हैं हमें लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं अपनी चीज़ों को लेकर आपसे डिस्कस करूँगी कि जब जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, जब जब मुझे लगता है कि गिव अप करने का टाइम आ गया है, उस वक्त मैं क्या करती हूँ। होता है यार, सबकी लाइफ में होता है ना कि एक टाइम ना ऐसा आ जाता है, बंदा बड़ा अकेला महसूस कर रहा होता है, वो परेशान हो जाता है रोज़ रोज़ की प्रॉब्लम्स को झेल झेल कर। और कुछ लोग तो ना गिव अप कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, लाइफ का भी गिव अप कर देते हैं। गलत बात है ना, गिव अप नहीं करना चाहिए। फिर वो चाहे लाइफ हो चाहे प्रॉब्लम्स हो, प्रॉब्लम्स में गिव अप करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसा भी कौन सी प्रॉब्लम होती है जो सॉल्व नहीं हो सकती यार। आज की लाइफ इतनी बदल चुकी है, लोग इतने बदल चुके हैं, यहाँ का जो टेक्नोलॉजी लगा लो आप, किसी भी चीज़ को उठा लो, हर चीज़ में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। तो फिर लाइफ में लोगों की सोच में भी चेंजेस आना ज़रूरी है। लोग गिव अप करने को ऐसा खेल समझने लगे ना कि बस गिव अप कर देना ही जैसे सारी चीज़ों का सॉल्यूशन होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ इतनी बात बोलना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि जब भी लाइफ को हम एक्सपीरियंस करते हैं तो उसमें तरह तरह की चीज़ें होती है। सबकी लाइफ में हो सकता है, मुझसे भी बुरी लाइफ सबकी होती होगी ऑब्वियस है, क्योंकि हमसे भी बुरे लोग पड़े हैं यार दुनिया में, जिन्होंने बहुत कुछ झेला होता है। हमें तो शायद उस चीज़ का पता भी नहीं होता है। पर बात सिर्फ ये नहीं है, बात ये है कि प्रॉब्लम किसी के भी साथ हो, उससे निकलना आना चाहिए। और उससे निकलने के लिए तरीके सबके अलग अलग होते हैं। कोई कुछ तरीका यूज़ करता है, कोई कुछ तरीका यूज़ करता है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप क्या करते हैं कि आप प्रॉब्लम में होते हैं या आप किसी के पास जाते हैं, वहाँ पे सॉल्यूशन मांगते हैं, एडवाइस चाहते हैं किसी से, है ना। तो मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी कि जब भी आप प्रॉब्लम में हो ना, लोगों से बात करो, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ, दिल हल्का होता है। पर कभी भी ना उनका सहारा मत लो कि वो आपको हेल्प कर देंगे। सहारा लेना है तो अपने आप का लो। वो सहारा आपको फाइनेंशियली दे सकते हैं, इमोशनली जो सपोर्ट होता है, जो पॉजिटिव रहना होता है दुनिया में, वो आप खुद कर सकते हो, क्योंकि आपके हर एक सवाल का जवाब आपके अंदर होता है। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, और जितना आप अपने आप को जानते हैं, आपके सवाल भी आपके जवाब ज़रूर जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा मेन तो मुद्दा यही है कि यार लाइफ में ना प्रॉब्लम, परेशानियाँ ऐसी ऐसी आती है ना कि इंसान ना एक टाइम आके ना इतना थक जाता है ना कि वो समझ नहीं पाता है कि उसको अभी क्या करना चाहिए। बड़ा गंदा फील होता है उस वक्त जब हम सोचते हैं ये सारी चीज़ें कि आएगा कोई, आके कोई हेल्प कर देगा, पर कोई नहीं आता है, कोई हेल्प नहीं करता है। और अगर कर भी देता है ना, कोई भी आपको हेल्प कर देता है ना, तो वो लाइफ टाइम आपको सुनाता है फिर कि हाँ उसने आपकी हेल्प की, तो फिर आप एहसानमंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये उस जनरेशन के लिए भी मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने अभी लाइफ को जिया नहीं है प्रॉपर, जिनको पता नहीं है अभी जिम्मेदारियाँ जिन लोगों के ऊपर अभी नहीं आई है, उनके लिए भी मैं बात कर रही हूँ। और या फिर जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ चुकी हैं, उनके लिए भी मैं बात करना चाहती हूँ कि अभी आपको क्या करना है ना,
प्रॉब्लम तो देखो आ जाएगी, आप जितना मर्जी संभल के चलते हो फिर भी ना कुछ खड़ा रहता है लाइफ में। लेकिन बात इतनी सी है कि आपको करना क्या है कि आपको पहले तो प्रॉब्लम से ना आने ही नहीं देना। आप ऐसी कोई काम मत करो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए। फिर अगर प्रॉब्लम्स तब भी आ रही है जब आप सब कुछ सही कर रहे हो, होता है ना, कहते हैं ना हम कि यार हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, इसलिए हम सोचते हैं। तो अगर ऐसा भी टाइम आता है आपकी ज़िंदगी में तो उस वक्त भी आपको ना कुछ अच्छी चीज़ें सोचनी है। अब बात करते हैं हम वीडियो के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रॉब्लम्स के टाइम पे आपको अपने जो माइंड को है ना एक ब्रेक देना होता है। जैसी प्रॉब्लम्स आती है हम ना सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं ना, कि प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, उसके बाद हमारा जो दिमाग होता है ना वो सोचना बंद कर देता है, उसके अंदर सॉल्यूशन नहीं आता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको करना ये है कि प्रॉब्लम आए, आप 1 सेकंड के लिए होपलेस हो सकते हो। 1 सेकंड की मैं बहुत कम बोल रही हूँ, कुछ लोग तो कई दिनों तक होपलेस हो जाते हैं कि पता नहीं अभी क्या बनेगा, पता नहीं अभी क्या होगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि जैसे प्रॉब्लम्स आती है आपकी लाइफ में, कुछ टाइम सोचने के बाद आपको ना एक ब्रेक लेना है। अपने माइंड को एक पीस ऑफ माइंड जो बोलते हैं ना, वो ब्रेक देना है उसको। और वो ब्रेक कैसे मिलेगा, वो ब्रेक आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह का ब्रेक लेना पसंद करते हैं। आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जब आप प्रॉब्लम में होते हो और वो चीज़ें आपको हेल्प करेगी मोटिवेट होने के लिए उसके, ताकि आप उस प्रॉब्लम से लड़ सके, आप उसको टैकल कर सके। तो वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ देखोगे मोबाइल्स पे, या फिर आप कुछ मोटिवेशनल स्पीच सुनोगे, या किसी भी भगवान से रिलेटेड कोई भी मेडिटेशन आप करने बैठ जाते हो, या आप अपने दोस्तों के पास जाते हो सलाह लेने, बात करने, अपना मन हल्का करने। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मेरा तरीका अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो ये होता है हमेशा कि जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ, मैं अकेले बैठती हूँ और कुछ वक्त मैं उस प्रॉब्लम के बारे में सोचती हूँ, कुछ दिन तक भी सोचती हूँ, परेशान भी होती हूँ। लेकिन एक वक्त के बाद मैं हमेशा ना उन चीज़ों को याद करती हूँ जो मेरा पास्ट था, जो मेरे पास्ट में कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे मोमेंट्स थे। सबकी लाइफ में होते हैं, है ना, होता है ना, पिछले लाइफ में कुछ ऐसा किया होता है जिनको हम जब भी याद करते हैं ना तो हमारे चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अच्छा सा लगता है ना उन चीज़ों को याद करना। आपकी लाइफ में भी होंगे यार, आपकी लाइफ में भी चीज़ें होंगी जिनको आप जब भी याद करते होंगे, आप लाइफ के ना किसी भी मोड़ पे हो, उम्र के किसी भी मोड़ पे हो, जब भी आप उन बातों को याद करते हो तो एक अलग सी फीलिंग होती है। आप दोबारा से जवान हो जाते हो, आप दोबारा से उन चीज़ों को सोच के ऐसा लगता है कि आप वापस वहाँ पे जा चुके हो। एक इमेजिनेशन वाली जो लाइफ होती है ना, वो इमेजिनेशन की जो लाइफ है उसमें हम जी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप वहाँ पे बस जाके इमेजिनेशन करने लगे और बस आप वहीं पे जी रहे हो, बट वो थोड़ी देर का जो पीस ऑफ माइंड चाहिए हमें अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, वो हमें मिलेगा यहाँ। हमें सिर्फ करना क्या है कि हमें परमानेंट ना एक ही चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है। हमें उस वक्त थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी लेके आनी है जो हमारे दिमाग को एक ब्रेक दे सके, जो हमारे दिमाग को एक पीस ऑफ माइंड, जो कुछ सेकंड्स का हो सकता है कुछ मिनट्स का भी हो, क्योंकि छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं लाइफ में जो हम याद करते हैं। कोई पुरानी बात याद आ गई, कोई पुरानी हंसी याद आ गई, या कुछ भी है, जैसे ही हमने उस बारे में सोचा तो कुछ वक्त के लिए ना हम प्रॉब्लम से बाहर गए। यार हाँ, सीरियसली हम ऐसे भी जिए थे, कितना अच्छा टाइम था। लाइक ऐसे ऐसे सवाल भी आपके अंदर उठने लगते हैं। तो वही वक्त है जो आपने अपने अंदर एक ब्रेक दे दिया है अपने माइंड को, और अभी कुछ वक्त के ब्रेक के बाद जो आप पहले सोच रहे थे, पीस ऑफ माइंड के ब्रेक से जो पहले आप प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे तो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे, बट पीस ऑफ माइंड का जो आपने ब्रेक लिया उसके बाद जब आप सोचोगे वो सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे। ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन यार, हर एक चीज़ का एक रास्ता निकल जाता है, क्योंकि वो कहता है ना, भगवान ऐसे ही नहीं, कुछ बातें बोली जाती है, कुछ बातें सच होती है कि अगर वो एक रास्ता आपका बंद करता है तो वो आपके 2 रास्ते खोल भी देता है। बस आपको रास्ते को पहचानना है, पर उस रास्ते को पहचानने से पहले ना आपको खुद को काम करना पड़ेगा, खुद को शांत करना पड़ेगा। कि ऐसा ना हो कि आप इतना टेंशन में आ जाते हैं, इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर आप डिप्रेशन में भी आ जाते हैं धीरे धीरे, सोचते सोचते, क्योंकि ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो हम करते हैं वो ओवर थिंकिंग आने वाले टाइम में एक बीमारी का रूप ले लेती है। फिर वो स्ट्रेस भी हो सकता है, वो परमानेंट स्ट्रेस जब बन जाता है ना, वही डिप्रेशन हो जाता है। आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है,
आपको स्ट्रेस में नहीं जाना है, आपको पीस ऑफ माइंड में जाना है। पीस ऑफ माइंड से आप थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को ब्रेक दोगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे। गाइस, ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में कि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कहते हैं ना, वक्त, वैसे बात किसी ने सच बोली है कि वक्त हर जख्म भर देता है, पर कभी कभी ना मुझे ये बात झूठी लगती है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि वक्त जख्म भर जरूर देता है, बट वो लोगों के लिए। जिसको वो जख्म मिले होते हैं ना, उसके जख्म कभी भरते नहीं हैं, उसके जख्म अंदर रहते हैं, वो दिखाते नहीं हैं, वो कभी आपको बताते भी नहीं हैं, वो अंदर झेलते हैं उन चीज़ों को। ये नहीं है कि वो डेली लाइफ में ऐसा कर रहे हैं, बट वो कभी कभी ना करते हैं। अब उनमें से मैं भी हूँ। आप सोच रहे हो कि इतना श्योरिटी से कैसे बोल रही हूँ। जख्म हम अंदर रखते हैं, दूसरों को बुरा ना लगे, दूसरों की खुशी में विघ्न ना पड़े ना, उस वजह से हम ना शो नहीं करते अपनी अंदर के जख्मों को। तो जख्म भी मिले होते हैं, खुशियाँ भी मिली होती हैं, पर जब आप पहले से ही परेशान हैं तो उस वक्त आपको जख्मों के बारे में नहीं सोचना गाइस। उस वक्त आपको अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है, अच्छे इंसानों के बारे में सोचना है, जो लोग आपको आपके पास में खुशी दे चुके हैं, जो आपको आपके साथ एक ऐसा मोमेंट जी लिया है जिन्होंने, उनके बारे में सोचिए। वो जो थोड़ी देर की हंसी है ना, जो थोड़ी देर की मुस्कान है, वाकई बड़ा काम करती है। मैं हमेशा ये नुस्खा अपने लिए अपनाती हूँ और बड़ा काम करता है मेरे लिए। सॉल्यूशन निकल जाता है प्रॉब्लम्स का, कुछ देर के बाद निकलता है, बट उससे हमें ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, हम थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। आप मोटिवेट होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जो आपको सही लगता है। आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, आप मोटिवेशनल कोट्स भी पढ़ते होंगे। कुछ लोग होते हैं कि सैड सॉन्ग सुन लेते हैं। वैसे मैं उन लोगों के लिए ज़रूर बोलूँगी एक बात, कि जब आप प्रॉब्लम में है ना, पहले किसी का ब्रेकअप हुआ है, वो इसलिए टेंशन में है, किसी के घर में प्रॉब्लम चल रही है, किसी के घर में कोई बड़ी बात हो गई तो वो प्रॉब्लम में है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सैड सॉन्ग सुनते हैं। यार गाइस, यहाँ पे आपको बुरा ना लगे, बट मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जब आप प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो आप सैड सॉन्ग कभी मत सुनिएगा, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी आप टेंशन में हैं, आप एक ऐसा सॉन्ग सुन रहे हैं जो आपको और टेंशन में डाल देगा, तो इससे आप मोटिवेट नहीं हो रहे हो। इससे आप अंदर ही अंदर घुल रहे हो अपनी लाइफ में लेके चीज़ों को। अब आप अपनी अपनी हर एक फीलिंग्स को उस सॉन्ग के साथ मैच करने की कोशिश करते हो, फिर रोते भी हो, और बस चीज़ें बढ़ रही है, घट नहीं रही है। और हाँ, एक चीज़ ये है कि रोना गलत बात नहीं है। जब आपका मन भर जाता है ना, आप बहुत अंदर से भर जाते हो कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब लड़कियाँ जल्दी से रो देती है, लड़के नहीं रोते हैं, लड़के थोड़ा छिपाते हैं, लड़के शो नहीं करते हैं। रो लिया करो यार, जब मन करता है ना, थोड़ा रो लिया करो, क्योंकि रोने से ना आपका मन बाहर आ जाता है। आपका मन भरा होता है, वो थोड़ी देर के लिए सही पर शांत हो जाता है। रोना कोई बुरी बात नहीं है, ज़्यादा रोना बुरी बात है गाइस, ज़्यादा नहीं रोना है आपको। थोड़ी देर के लिए रो के ना अपना मन हल्का करो, थोड़ी देर के लिए पीस ऑफ माइंड, थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर से एक लाइफ स्टार्ट करो, क्योंकि लाइफ का एक न्यू स्टार्ट कभी ख़त्म नहीं होता है। लाइफ हमेशा चलती रहती है, और जब आप चाहोगे लाइफ तभी से स्टार्ट हो जाती है। बस आपका एक कदम ज़रूरी है। अभी प्रॉब्लम है, उससे पहले जो लाइफ चल रही थी ना, वो लाइफ नहीं थी। एक्चुअली लाइफ, जो रियल लाइफ होती है, वो तब स्टार्ट होती है जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, क्योंकि वहाँ ना आपको पॉजिटिव चीज़ें भी मिलती है। आपको पता लगता है कि आप कितना झेल सकते हो, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपके अंदर क्या हुनर है कि आप उन चीज़ों से बाहर आते हो। और साथ ही अगर आप बाहर आ जाते हो ना गाइस, आप चीज़ों को समझने लगते हो, आप झेलने लगते हो, आप हैबिचुअल हो जाते हो प्रॉब्लम्स के, कि अगर प्रॉब्लम्स आ भी गई ना आपकी लाइफ में, कोई परेशानी आ भी गई ना, तो भी आप क्या करते हो ना, उन चीज़ों से बाहर हो जाते हो। धीरे 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 आप निकलते रहते हो, निकलते रहते हो, कोई चक्कर ही नहीं है वहाँ पे। यही आपने करना है कि जैसे ही प्रॉब्लम्स आए, ब्रेक लो, बाहर निकलो, फिर से एक नया स्टार्ट करो। और हमेशा देखना, जैसे आप नया स्टार्ट करते हो ना, थोड़ा नया लगता है, थोड़ा अपनापन लगता है। खुद से बातें करो, बाहर लोगों को जाके अपना दुख मत सुनाओ। लोग आपकी बातें सुनते ज़रूर है, पर आगे पीठ पीछे वो आपका मजाक बनाते हैं। क्योंकि जो आप झेल रहे हो ना गाइस, जो आप महसूस कर रहे हो, वो लोग महसूस नहीं करते हैं। लोग सिर्फ आपको, आपकी बातें सुनते हैं, उसके बाद उनको उस चीज़, कुछ वक्त के बाद वो बातें भूल भी जाते हैं। कुछ लोग हैं कि सुन के भूल जाते हैं, कुछ लोग हैं कि सुनने के बाद 36 लोगों के पास जाके आपकी बातें बताते हैं, या फिर वो चीज़ों को मजाक में भी लेते हैं उन चीज़ों को। तो
लोगों पर विश्वास करना छोड़ दो गाइस। विश्वास करना है तो सबसे पहले खुद पे करो। इतना सक्सेस ले लो लाइफ में कि जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। सेकंड बात इस वीडियो की जो लास्ट बात है, पहले तो आपने पीस ऑफ माइंड में जीना है। जितना आप अपना माइंड को पीस में रखोगे उतना आप चीज़ों को अच्छे से देख पाओगे, अपने आप को निखार पाओगे। प्रॉब्लम्स को भी आप धीरे 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 ना टैकल करना सीख लोगे। दूसरी बात जो है वो ये है कि आपको खुद से लड़ना है, लोगों से नहीं लड़ना है। जिस दिन आपने खुद की लड़ाई जीत ली ना, अपने आप की लड़ाई, और वो लड़ाई यही है कि आप कैसे कैसे चीज़ों से बाहर आएंगे। जब हम छोटे होते हैं ना, हमें नहीं पता होता लाइफ की जिम्मेदारियाँ, लाइफ में क्या होने वाला है, और अगर होगा तो कैसे होगा। हम कैसे सीखते हैं? धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे चीज़ें होती है। एक लाइफ की प्रॉब्लम आई, हमने झेल ली, उससे बड़ी आई, वो भी हमने झेल ली। ऐसे ही झेलते हैं। जब तक प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं है तब तक लाइफ नहीं है फ्रेंड्स। जिस दिन प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, वहीं से लाइफ स्टार्ट होती है, और वहीं से स्टार्ट होता है आपका स्ट्रगल। और वही स्ट्रगल दिखाता है कि आपने अपनी प्रॉब्लम से क्या सीखा। प्रॉब्लम्स को बुरा मत कहिए, प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम सिखा के जाती है, बहुत कुछ सिखा के जाती है। जैसे फेलियर्स सिखा के जाता है ना किसी सक्सेस से पहले, ऐसे प्रॉब्लम्स भी बहुत कुछ सिखा के जाती है। खुशियों का क्या यार, खुशियाँ तो इंसान खुश ही रहता है। खुशी में मज़ा तो तब है ना जब आप प्रॉब्लम्स में भी मुस्कुरा दो, ज़रा निकल जाओ बाहर। और सबसे पहली बात कि आप लोग अगर ये चीज़ कर पाते हैं, इसमें सक्सेस हो पाते हैं, तो आप लोगों के लिए भी उनको भी इंस्पायर कर सकते हो। लोग आपसे इंस्पायर होते हैं कि अगर ये कर गया तो मैं भी कर सकता हूँ। सब कुछ शो करो। आपकी अपनी एक हिस्ट्री होती है, आपकी अपनी एक अलग स्टोरी होती है, वो लोगों को सुनाओ, ताकि अगर आपने चीज़ों को कंट्रोल किया है, चीज़ों को सीखा है, लाइफ को सीखा है, और लाइफ से आपने ये चीज़ें सबसे पहले सीखी होंगी कि आप कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, प्रॉब्लम्स को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, तो लोगों से अपनी स्टोरी हमेशा शेयर किया करो, क्योंकि लोगों को कहीं ना आपकी स्टोरी से सीखने को मिलता है। अब वो स्टोरी ये नहीं है कि आप अपनी घर की बातें जाके लोगों को बताने लगो, नहीं गाइस। आपको अच्छी बातें बतानी है कि उन लोगों के बीच में बैठ के आप ऐसी बातें कर सकते हो कि कैसे लाइफ में जीना आसान हो जाता है। सब कुछ होने के बावजूद भी आप हंस के अगर किसी से बात कर रहे हो तो आपसे अलग इंसान कोई हो ही नहीं सकता। आप यूनिक हो। अगर आपने ये वाली जंग जीत ली है, अपने पे ट्रस्ट करना सीखिए। खुद पे ट्रस्ट करोगे ना तो जल्दी जीतोगे। और हाँ, मैंने किसी फिल्म का डायलॉग सुना था गाइज, काफ़ी टाइम पहले मैंने वो मूवी देखी थी, मुझे भी नहीं याद है मैंने क्या नाम है उस मूवी का, बस मुझे ये पता है कि उसमें सोनम कपूर ने काम किया था। और उसका एक डायलॉग है कि बाबू मोशाए, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो गाइस, आपको अपनी लाइफ को लंबा नहीं करना है। हमें ये नहीं देखना हम कितने साल जिएंगे, हमें ये देखना है कि हम जितने साल भी जिए ना, ऐसे जिए कि लोग आपके जाने के बाद आपको याद रखे, साथ में आपका परिवार आपके ऊपर गर्व करे कि हाँ, आपके मतलब बच्चे हो या आपके परिवार वाले हो या कोई भी हो सकता है आपका डियर वन, वो एक बार को आपको ज़रूर देखेगा कि हाँ यार, इस बंदे ने लाइफ को बहुत अच्छे से जिया है, हर चीज़ झेली है बट फिर भी खड़ा रहा है। कितना अच्छा लगेगा उसको भी, और हो सकता है उसकी भी लाइफ को एक नया मोड़ मिल जाए आपकी लाइफ को देखने के बाद। तो गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो गई क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनली हो गई थी, इमोशन में चली गई थी। मुझे लगा कि मैं अपना सब कुछ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसा ही आपसे शेयर करूँगी, मैं जैसी भी हूँ। तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, मेरी बातों को, जो भी आपने सुना है, जो भी आपको सही लगता है अपने हिसाब से, जो भी आप जैसे लगता है, जैसे टैकल कर सकते हो वैसे टैकल कीजिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है आपने कि लोगों के ऊपर सहारा नहीं लेने जाना है, लोगों से सहारा नहीं लेना है। जो करना है ना खुद से करना है। अकेले लड़ना है, अकेले रो लो यार, थोड़ा बैठ के, लोगों के बीच में मत रो, अकेले रो लो, अकेले सुलझा लो, खुद से बातें करो, खुद से सवाल करो कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है। फिर देखो जवाब सारे अंदर है, सब मिल जाएंगे। बस सोचने की ना दिल भी होना चाहिए और दिमाग भी होना चाहिए। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ आपको नई वीडियो में, और शायद नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ मिलूँगी। आज का थोड़ा वीडियो इमोशनल था। अगर आपको कहीं भी कोई सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई भी बात है आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जैसा कि मैं हमेशा अपनी हर एक वीडियो के बाद बोलती हूँ कि लाइफ है, चल रही है, फिर हम क्यों रुके। बाय बाय गाइज, टेक केयर।